सभी लोग अवगत है कि आगामी लोकसभा चुनाव आने वाले हैं। तो हमारे जनपद की अगर बात करें तो 6 विधानसभा क्षेत्र है हमारे यहाँ, जो अल्मोड़ा लोकसभा का पार्ट है। इसमें हमारे जनपद में 920 पोलिंग स्टेशन रहेंगे और टोटल मतदाता लगभग 5,35,289 है, जिसमें पुरुष मतदाता हमारे 2,74,755, महिला मतदाता हमारे 2,60,529 और थर्ड जेंडर हमारे 5 लोग हैं। इसके अलावा जो सर्विस वोटर्स हैं वो हमारे लगभग 7,139। हम लोग जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम रहेगा, जो काउंटिंग रूम रहेगा, वो हम लोग अभी तक जो प्रपोजल भेज चुके हैं, उसमें हमारा जो ITI है चितई रोड पे वो रहेगा। 2 जगह हम लोगों ने अभी तक आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ से हमारे पोलिंग पार्टी का मूवमेंट रहने वाला है। इसमें 3 विधानसभा जो द्वाराहाट, सल्ट और रानीखेत है, इनका जो हमारा इंजीनियरिंग कॉलेज है द्वाराहाट का, वहाँ से रहेगा। और जो सोमेश्वर, अल्मोड़ा और जागेश्वर है, इनका हमारा GIC अल्मोड़ा से रहने वाला है। इसमें एक बात पर ध्यान देने वाली विषय है, जैसे मूवमेंट सेंटर जहाँ से पोलिंग पार्टी मूव करेंगे, ये नोट हम आप लोग को दे देंगे। जो ऐसे वरिष्ठ नागरिक होते हैं जिनको पोस्टल बैलेट इशू किया जाता है, उसकी आयु बढ़ाकर 80 के स्थान पर 85 वर्ष कर दी गई। पोलिंग स्टेशन में हमारे 920 मतदान स्थल हैं और 882 मतदान केंद्र हैं। जो हमारी पोलिंग पार्टी मूव करती है उसमें अभी तक जो हमारे पास वर्तमान में व्यवस्था है उसके हिसाब से 158 पार्टी हमारी 2 दिन पहले जाती है और 762 पार्टी हमारी 1 दिन पहले जाती है। पूरी जितने भी पोलिंग स्टेशंस हैं, चुनाव की दृष्टि से हम लोगों ने उनको 95 सेक्टर और 23 जोन में बांटा हुआ है। आने वाले समय के दृष्टिगत जैसे ही इलेक्शन अनाउंस होते हैं तो जो हमारी MCC को और जो इन्फोर्स करने वाली टीमें होती हैं, जिसमें हमारी FST, SST, VST, उन सबको हम लोगों ने ट्रेनिंग दे चुके हैं, गठन हम लोग उसका कर चुके हैं। वर्तमान में हमारी प्रत्येक विधानसभा में प्लानिंग है कि एक पोलिंग स्टेशन को हम आदर्श और सखी पोलिंग स्टेशन के रूप में कन्वर्ट करके व्यवस्था करेंगे। जो हमारा पूरे जनपद में सबसे दूर वाला पोलिंग स्टेशन मशीन से उपलब्ध है। विधानसभा वाइज अगर हम बात करते हैं तो द्वाराहाट में लगभग हमारे 149 पोलिंग स्टेशन है, सल्ट में हमारे 139 पोलिंग स्टेशन है, रानीखेत में 138 पोलिंग स्टेशन है, सोमेश्वर में 152, अल्मोड़ा 155 और जागेश्वर 187। इस प्रकार कुल 920 हमारे पोलिंग स्टेशन है। और जो गत इलेक्शन के कंपैरिजन में लगभग 9 पोलिंग स्टेशन इंक्रीज किए गए। इसमें रानीखेत में 2 पोलिंग स्टेशन और सोमेश्वर में 7 पोलिंग स्टेशन। जो मतदेय स्थल की अगर हम बात करें तो जैसे सबसे अधिक मतदाता वाला और सबसे कम मतदाता वाला मैं बता चुका हूँ आपको। उसी प्रकार से जो विधानसभा वाला डेटा है वो हम आपसे शेयर कर देंगे। जो हमारा 2022 में इलेक्शन में जो वोटर टर्नआउट रहा था, उसमें जो सबसे अधिक वोटर टर्नआउट वाले बूथ थे वो द्वाराहाट का था, दुधौली, जिसमें 68% पोलिंग हुई थी। सल्ट में हमारी 63% पोलिंग वाला स्टेशन था भवाली मल्ली। रानीखेत में हमारा 80% वाला पोलिंग स्टेशन कैंटोनमेंट वाला पोलिंग स्टेशन था। सोमेश्वर में कोटियूड़ा हमारा 70% के साथ था, अल्मोड़ा 79 में फलसीवा और जागेश्वर में कोटली गंदर 80%। तो ये हमारे 6 पोलिंग स्टेशन वो पोलिंग स्टेशन है जो विधानसभा में सबसे अधिक वोटर टर्नआउट के साथ थे। इसी प्रकार जो मिनिमम था, जो लोएस्ट था, उसमें हमारा द्वाराहाट में धमेड़ा था 28%, सल्ट में बवाड़ी कीचड़ 30% था, रानीखेत में खुरेड़ी 24%, और सोमेश्वर में पंचायत घर मैगड़ी 40%, अल्मोड़ा का कैंट कार्यालय था जो 29% था, और जागेश्वर में कोल 32%। जनपद में पोलिंग की दृष्टिगत हमें लगभग 1300 वाहनों की आवश्यकता है और उसके सापेक्ष 920 वाहन हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन बाकी वाहनों की व्यवस्था भी हम लोग समय से कर देंगे। उसी प्रकार से जो पोलिंग पार्टी के रिक्वायरमेंट के लिए नंबर्स रहते हैं वो भी हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। टीचर ऑब्जर्वर प्रत्येक विधानसभा के लिए बनाया गया है। उसी प्रकार से 3 SST
बनाई गई हैं प्रत्येक विधानसभा के, तो कुल 18 SST की टीमें हैं। वीडियो सर्वेलेंस टीम 1 है प्रत्येक विधानसभा पे। फ्लाइंग स्क्वाड टीम 3 प्रत्येक विधानसभा पे काम करेगी, और जो वीडियो विंग टीम रहेगी वो 1 प्रत्येक विधानसभा पे काम करेगी। एक विधानसभा के साथ एक अकाउंटिंग टीम रहेगी और एक हेडक्वार्टर की अकाउंटिंग टीम रहेगी। जो आदर्श मतदेय स्थल के रूप में वर्तमान में हम लोगों ने प्रस्तावित किए हैं वो द्वाराहाट में है राजकीय इंटर कॉलेज 80 द्वाराहाट। सल्ट में हमारा आदर्श मतदेय स्थल के रूप में चयनित है 133 राजकीय प्राथमिक विद्यालय कोयराला। रानीखेत में कटक पालिका राजकीय प्राथमिक विद्यालय चौथिया। सोमेश्वर में हमने चयनित किया है राजकीय प्राथमिक विद्यालय जैचोली। अल्मोड़ा में कैंट कार्यालय अल्मोड़ा, और जागेश्वर में राजकीय इंटर कॉलेज गरुड़ावा। इसी प्रकार से जो मतदेय स्थल सखी मतदेय स्थल के रूप में हम लोग प्रस्तावित कर रहे हैं उसमें राजकीय बालिका इंटर कॉलेज द्वाराहाट का है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुमार, राजकीय प्राथमिक विद्यालय छावनी माल रोड रानीखेत, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज सोमेश्वर, सामुदायिक केंद्र सरकार की आली, और राजकीय प्राथमिक विद्यालय चायका। क्षेत्र है हमारे पास। तो लोकसभा की दृष्टि से प्रत्येक विधानसभा पे एक सहायक रिटर्निंग ऑफिसर रहेंगे। जो द्वाराहाट विधानसभा में हमारे SDM द्वाराहाट रहेंगे, सल्ट में हमारे SDM सल्ट रहेंगे, रानीखेत में SDM रानीखेत, सोमेश्वर के लिए डिप्टी डायरेक्टर फूड प्रोसेसिंग चौबटिया से रहेंगे, और अल्मोड़ा के लिए SDM अल्मोड़ा, जागेश्वर के लिए डिस्ट्रिक्ट सप्लाई ऑफिसर जिला पूर्ति अधिकारी अल्मोड़ा रहेंगे। 2022 का निर्वाचन का जो हमारा वोटर टर्नआउट है तो द्वाराहाट का ओवरऑल टर्नआउट 51% है, 51.95। सल्ट है हमारा 45.54%, रानीखेत 51.07%, सोमेश्वर 56.27%, अल्मोड़ा 58.68% और जागेश्वर 55.46%। तो ओवरऑल जो डिस्ट्रिक्ट का टर्नआउट रहा है वो 53.1% रहा है। और अगर पुरुष और महिला की दृष्टि से हम देखते हैं तो पुरुष वोटर्स में 43% वोटर टर्नआउट रहा है और महिलाओं में 58%। दृष्टि में इतना ही है। बाकी जो भी आप जानना चाहें आपका स्वागत है। बिजली, पानी, टॉयलेट, आपका रैंप और शेड जो बैठने का स्थान है। तो जो हमारा चुनाव का समय रहेगा उसके दृष्टिगत देखा जाए तो बिजली अभी कुछ विद्यालय ऐसे हैं जहाँ बिजली कनेक्शन नहीं है, लेकिन इसमें हम लोगों ने सर्वे करा लिया है, हमें उन विद्यालयों के नाम पता है, और पोलिंग के समय पोलिंग से 4-5 दिन पूर्व ये कनेक्शन इंश्योर करा ली जाएगी। क्योंकि हमारे सेक्टर जो मजिस्ट्रेट सेक्टर ऑफिसर रहते हैं उनकी हमने ड्यूटी लगाई है इस काम के लिए, और जो विद्युत का काम देखेंगे वो हमारे सुपरिटेंडिंग इंजीनियर है, नोडल रहेंगे, उनको ये जिम्मेदारी दी। तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दी गई, जिसमें उन्होंने जो वहाँ के पोलिंग जो है जो वोटर्स हैं उन्होंने शपथ पत्र भी दिए हैं और उन्होंने ये कमिटमेंट भी किया कि 100% पोलिंग करेंगे। एक गांव है उसमें वार्ता की जा रही है, और देखिए जागरूक करने के लिए पूरे जनपद स्तर पे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा मैंने अभी आपको फिगर्स भी दिए हैं, तो हमारे जनपद के वोटर टर्नआउट के फिगर्स उतने अच्छे नहीं हैं। मतलब हमारे जनपद के पुरुष वोटर्स का वोटर टर्नआउट केवल 43% है, जो विचार करने योग्य है, और महिलाओं का फिर भी बेहतर है पुरुष के कंपैरिजन में 63% है। और जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो पूरे जनपद का 47% के आसपास वोटर टर्नआउट है। तो इसमें हमारे स्तर से भी रेगुलर प्रयास किए जा रहे हैं, और आपके माध्यम से भी मैं पूरे जनपद के मतदाताओं से अनुरोध करना चाहता हूं कि अपने मताधिकार का प्रयोग 100% करें, और 100% जो लोग मौके पर मौजूद हैं वो वोट डालने जाएं। खासकर मैं ऐसे लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जो अल्मोड़ा जनपद के रहने वाले हैं, जिनका वोट यहाँ पर है, और जो बाहर काम के सिलसिले में या किसी अन्य कारणों से रह रहे हैं, वो लोग भी आकर प्रयास करें कि अपना वोट यहाँ पर डाल सकें। क्योंकि जहाँ एक और हम ये गर्व महसूस करते हैं कि हमारा जनपद लिटरेसी में नंबर 1 रहा है, आज़ादी के टाइम से ही ऐसी परिस्थितियों में रहा है कि हम पढ़े लिखे लोग हैं, अल्मोड़ा का नागरिक एक पढ़ा लिखा नागरिक है। उसके पश्चात जब हम वोटर टर्नआउट के फिगर देखते हैं तो दोनों में ऐसा विरोधाभास परिलक्षित होता है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति से इस तरह की अपेक्षा तो नहीं होनी चाहिए। जहाँ आप सामान्य रूप से रह रहे हैं वहाँ वोट 5,35,000 के आसपास वोटर्स हैं, और सर्विस वोटर्स हमारे लगभग 7,000 के आसपास हैं। 5 हमारे ट्रांसजेंडर वोटर्स हैं। टोटल हमारे 920 पोलिंग स्टेशन हैं, जिसमें 820 पोलिंग स्टेशन लोकेशंस हैं और 6 विधानसभाएं हैं। हमारी जनपद की पूरी तैयारी हो चुकी है। जो हमारी टीमें
बनाई जानी थी, जो FST SST रहती है, उनका हम गठन कर चुके हैं, उनको पर्याप्त ट्रेनिंग हम करा चुके हैं। तो जब भी इलेक्शन अनाउंस होता है, हमारी पूरी मशीनरी काम करने की तैयारी की स्थिति में है। सर बिजली और शौचालय को लेकर क्या स्थिति, कितने बूथों में नहीं है? देखिए, लगभग 920 पोलिंग स्टेशन है, सभी का सर्वे कराया जा चुका है। कुछ ऐसे पोलिंग स्टेशन अभी है जिसमें पानी की व्यवस्था या रैंप में कमी है, तो वो हमारा पोलिंग स्टेशन जो लोग डेट आएगी उससे पहले व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली जाएंगी। तो कई गाँव में चुनाव बहिष्कार की भी बात सामने आ रही है, तो कैसे मैनेज करेगा प्रशासन? देखिए, इसमें हमारी स्वीप की टीम पूरी तरह से एक्टिव है। हमने प्रत्येक गांव में बूथ अवेयरनेस ग्रुप बनाए हुए हैं, जिसमें 6 से 7 सदस्य हैं जो उसी गांव के हैं। सभी से बात की जा रही है। जो लोग माइग्रेट करके बाहर रहते हैं उनसे भी संपर्क साधा जा रहा है और सभी को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है और सबसे प्रोत्साहित किया जा रहा है कि आने वाले चुनाव में सभी लोग अधिक से अधिक मतदान करें। और मतदान की दृष्टि से हमारा जनपद काफ़ी संवेदनशील है, क्योंकि यहाँ पहले भी वोटर टर्नआउट काफ़ी कम रहा है। इसको बढ़ाने के लिए हम पूरी तरह से कार्य कर रहे हैं। थैंक यू।